नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सीजीबीएसई क्लास 10th का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें इसके पहले मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया था, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होता है। उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हम लोग महान न्यायवादी, सीएजी और अध्यादेश के बारे में। इन तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि महान न्यायवादी क्या होता है, सीएजी कौन होता है और अध्यादेश क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले देखो, महान न्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यह कौन होते हैं? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो सरकार को कानूनी सलाह देता है, अर्थात यह भारत सरकार का सरकारी वकील होता है, जो भारत सरकार को कानून के बारे में जानकारी देता है। जब भी उनको कानूनी सलाह लेना रहता है भारत सरकार को, वे किन के पास जाते हैं? महान न्यायवादी के पास जाते हैं, अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं। उसके बाद है सीएजी, जिसको कैग बोला जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होगा? सी से क्या हो गया? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग बोला जाता है। इनका क्या काम होता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ये जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, इन्हीं का हिंदी रूप में है। ठीक है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को तय करता है। ये हमारे जो राष्ट्रीय कोष है उस पर नजर रखता है, और क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब तय कौन करता है? कैग तय करता है, सीएजी तय करता है। उसके बाद है अध्यादेश। अध्यादेश को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस, अध्यादेश है क्या चीज? जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, मैं आपको बता दूं, संसद में 3 सत्र होता है। एक तो हो गया बजट सत्र, उसके बाद आता है मानसून सत्र, फिर आता है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होता है। तो जब संसद का सत्र न चल रहा हो, इन तीनों सत्र में से कोई भी सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो, मान लो संसद सत्र में नहीं है, कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और हमको एक नियम बनाना है, एक कानून बनाना है, तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, यानी कि मंत्रिपरिषद की अनुमति पर राष्ट्रपति इसे जारी करता है। तो प्रेसिडेंट का जो पावर है, उनमें एक पावर उसका ये भी है, अध्यादेश जारी करना। और राष्ट्रपति को ये शक्ति या ये पावर कहाँ से मिला है? आर्टिकल 123 से। आर्टिकल 123 से उनको ये पावर मिला है कि जब संसद सत्र में ना हो तो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 123 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जब संसद सत्र में ना हो तो ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किनकी अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह समाप्त हो जाता है। मान लो हमने कोई नियम बना दिया, ठीक है, चल रहा है वो 3 हफ्ता 4 हफ्ता जितना भी हो, अब संसद क्या है, सत्र में आ गया। अब अगर 6 सप्ताह के अंदर जो अध्यादेश पर उन्होंने कानून नहीं बनाया, तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित किया है वो ऑटोमेटिक 6 सप्ताह के बाद खत्म हो जाता है, उनका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अगर अध्यादेश अच्छा लगा मंत्रिपरिषद को, तो अगर वो लोग इस पे नियम बनाना चाहते हैं तो संसद सत्र के 6 सप्ताह के अंदर वो लोग इन पर नियम बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा, हमने महान न्यायवादी के बारे में जान लिया, कैग के बारे में जान लिया, और ऑर्डिनेंस क्या होता है इसके बारे में जान लिया। ये आपके सीजीबीएसई क्लास 10th का सिलेबस ही है, आपको 2 नंबर में पेपर में पूछ भी सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और एमर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।